मेरे बिहार के चीफ मिनिस्टर, मेरा एक सुझाव है और आपके लिए, आने वाले भविष्य के लिए, बिहार के परिवर्तन के लिए और बिहार की सामर्थ्य, ताकतवर और शिक्षा के लिए, क्योंकि आज का किया हुआ कर्म भविष्य में हमें लाभदायक होता है। और आज ये मेरी बातों को आज समझ जाएंगे तो आने वाले समय में आप श्रेष्ठ होंगे। और ये आपके लिए है, हमारे चीफ मिनिस्टर, नई पीढ़ी चीफ मिनिस्टर के लिए, जो कि आप मेरी बातों को समझेंगे। मनीष कश्यप के साथ जो भी हो रहा है ये छल है, क्योंकि हम छल करते हैं तो आने वाला समय हमें छल देता है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो आने वाला समय प्रेम देता है। हम किसी का सहयोग करते हैं तो आने वाला समय हमें सहयोग करता है। हम किसी की सुरक्षा करते हैं तो आने वाला समय हमारा सुरक्षा करता है। तो इसी प्रकार अगर जो भी घटना हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये आपको भी पता है और सारे बिहार के लोगों को पता है, नए पीढ़ियों को पता है, हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप का एक लाइन ही आप पर, उसका बोलने का तरीका जो है वो थोड़ा सा हट गया था। लेकिन इससे इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज में, राज्य में विद्रोह पैदा होगा और विद्रोह पैदा होगा तो संतुलन बिगड़ेगा और सक्सेस बिहार पे नहीं होगा। तो आपके लिए एक बड़ा सुझाव है मेरा कि एक युग में इसी तरह एक ब्राह्मण को इसी बिहार में उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, और वो एक ऐसे योद्धा क्षत्रियों को ढूंढे, क्योंकि वो क्षत्रिय बना और भारत का इतिहास बना दिया। और ऐसे ही अगर आप में समझ, अगर गुण हो तो ब्राह्मण आ ही गया है तो आप क्षत्रिय का धर्म निभा दीजिए। मेरा मानना है कि आने वाले समय में आप युगों युगों तक याद किए जाएंगे और आपको श्रेष्ठ पद का उपाधि दिया जाएगा। तो ये आपके लिए है, नए पीढ़ियों के मेरे चीफ मिनिस्टर, आप समझें, क्योंकि अपने ही राज्य से विद्रोह नहीं किया जाता है। अपने राज्य में थोड़े होते हैं, विरोध होते हैं, कोई हमें डांटता है, कोई सुझाता है, कोई अशब्द भी बोलते हैं, तो हम जिस बात पे होते हैं उसका नियंत्रण रख के ऐसे ही काम करते हैं। तो हमें जब तक कोई ऐसा व्यक्ति डांटने वाला नहीं मिलता है तो हम तक बुर्बक हो जाते हैं। मैंने ऐसे कितनों को देखा है कि हमारे समाज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर हमें नुक्स ना बताए, डांटे ना, कुछ कहे ना, कुछ टेढ़ भाव का शब्द ना निकाले, तब तक हम एक ज्ञान नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो उनका सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सम्मान नहीं दीजिएगा तो आने वाला समय आपका भी सम्मान छीन लेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी लाइन जो है मनीष कश्यप का अलग था, और ये परिवर्तन का समय आया है और परिवर्तन इसी तरह करता है। तो आप भी परिवर्तन कीजिए मेरे माननीय उप चीफ मिनिस्टर जी और चीफ मिनिस्टर, क्योंकि परिवर्तन होना बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने अन्य प्रदेशों में हर जगह घूम के देखा, समझा, बहुत सी ऐसी बातें नोटिस किया है, बहुत से ऐसा नोटिस बात जो मैंने लिख के रखा है, वो हर चीज़ आपको बताने के लिए मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मैं राज धर्म बड़ा हूँ, और राज में जो 99 गलतियाँ करते हैं उनको छोड़ा जाता है, और 100वां गलती किया तो उसको नहीं छोड़ा जाता है। और ये राजधर्म की नीति कहती है, और राजधर्म का मैं पालन करता हूँ। इसीलिए आपको मैं एक सुझाव देता हूँ, क्योंकि आप भी हमारे अपने ही हैं और मनीष कश्यप भी अपना ही है। तो इसीलिए मैं आपसे ये सुझाव दे रहा हूँ, और मेरी बातों को सुनकर आप मान लीजिएगा कि आप अगर ऐसे करते हैं तो आने वाला समय में आप श्रेष्ठ बनेंगे। क्योंकि जब ब्राह्मण आ ही गया है तो बस एक क्षत्रिय का कमी है, और क्षत्रिय ब्राह्मण मिल जाएंगे तो मेरा मानना है कि बिहार सबसे बुद्धिमान, शिक्षा के क्षेत्र में समर्थ, ताकतवर और तेजस्वी, गुणवान ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे बिहार में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये ज़रूर करें, और मनीष कश्यप को अपने छोटे भाई के समझ के, अपने वो एक मित्र समझ के
उसकी बातों को समझे और अपनी बातों को समझे, दोनों मिला के कार्य करें तो बिहार सक्सेस भी हो जाएगा और आप भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। जय अशोक सम्राट।